चलो आज कुछ अच्छा करते हैं पब्लिक डिमांड पर। एज पर योर कमेंट्स और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद अब अपन आ जाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि अनबैलेंस्ड है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं R1 R2 लेकर, बट चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाने में तो अपन महारथी हैं। तो इस केस में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था 1 2 2 1। जब रेशियो लूंगा तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2:1। बैलेंस नहीं है, मतलब ब्रिज को मैं हटा नहीं सकता। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहां कोई भी सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल नहीं है, तो अब मैं इक्विवेलेंट कैसे निकालूं। इस सब केसेस में हमारी मदद करता है ओम साहब ने कहा V/I इज इक्वल्स टू R। इसका मतलब है अगर मैं इस सर्किट में एक बैटरी लगाऊं तो जो बैटरी का EMF है और जो उससे करंट ड्रॉ हो रहा है, अगर मैं V/I करूं तो वो मुझे इस सर्किट का रेजिस्टेंस दे देगा। तो मुझे इसमें एक लगानी चाहिए बैटरी। अब मैं V लगाऊंगा, फिर से थोड़ा सा सिंबल देख के अपन को बुरा बुरा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एक काम करते हैं, कोई भी वैल्यू की एक बैटरी मान लो, 10 का मल्टीपल होता है, चीजें आसान दिखती हैं, इसीलिए मैंने मान लिया कि मैंने इसके पैरेलल में एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर मैंने यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मतलब यहां का EMF हो गया है 10 वोल्ट, और यहां का EMF हो चुका है अपने पास 0, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। और अगर यहां से I करंट निकल रहा है तो ऑब्वियसली I ही वापस आएगा। तो जो मेरे पास रेजिस्टेंस आने वाला है वो होगा V/I, मतलब R इज इक्वल्स टू 10/I। तो R की वैल्यू निकालने के लिए अब मुझे चाहिए इस I की वैल्यू निकालना। कैसे निकालूं? लूप लगाऊं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक लूप यहां लगा सकते हैं, एक लूप और लगा सकते हैं, इसी तरह से एक लूप यहां लगा सकते हैं। उससे आसान तरीका दूं, आसान तरीका देता हूं। और अब हम KVL की जगह KCL की तरफ चलते हैं, और इस एनालिसिस को वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए बट ले लेता हूं, नोडल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नोडल एनालिसिस। ये हमको नॉर्मली बुक्स में नहीं समझाया जाता। अब सुनना अच्छे से, जो बाबा जी कहने वाले हैं आपसे। हम क्या करेंगे, यहां पर इसका वोल्टेज मुझे पता है 10 वोल्ट, यहां का वोल्टेज है 0। अगर मुझे इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q का वोल्टेजेस पता चल जाएंगे, तो मैं P-0/2 करके यहां का करंट निकाल सकता हूं, Q-0/1 करके यहां का करंट निकाल सकता हूं। और एक बार ये दोनों करंट आए तो जितना करंट आएगा उन दोनों का सम आउटगोइंग के बराबर होगा। यहां रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। मगर अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालूं। तो मैं इसके लिए KCL को याद करता हूं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालने वाले, जो चीजों को आसान कर देगा। क्या है वो कहता है P से करंट जा रहा है सब तरफ, मतलब P को बॉस बना दो। जब Q की बात करेंगे तो Q को बॉस बना देंगे। अभी मैं किसको बॉस बना रहा हूं? अभी मैं P को बॉस बना रहा हूं, और मैं ये मान रहा हूं कि P से हर तरफ करंट जा रहा है। अगर P से हर तरफ करंट जा रहा है तो करंट की इक्वेशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सिंपल। तो एट नोड P मैंने माना कि P से करंट हर तरफ जा रहा है, यानी कि P-10/1। पोटेंशियल डिफरेंस P-10, पोटेंशियल इस पॉइंट P का P ही मान लिया, P-10/1 प्लस P-Q/1। सारा करंट जा रहा है तो इनकमिंग तो कुछ है ही नहीं, तो सम ऑफ आउटगोइंग इज इक्वल टू 0। P-Q/1, क्योंकि अभी मेरा राजा, मेरा किंग P है। P-0/2
P माइनस 0/2। तो इस नोड से 3 करंट जा रहे थे, तीनों के एक्सप्रेशन मैंने निकाले और ऐड, क्योंकि सब आउटगोइंग है, थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन हुई। 5p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 20। अब मेरे पास आता है नोड q। इस नोड पर देखते हैं, नोड Q पर जब मैं आया तो ये हुआ Q माइनस 10/2, एक आउटगोइंग करंट इधर, Q माइनस P/1, Q माइनस 0/1। तो हर तरफ करंट जा रहा था, सम आउटगोइंग Q माइनस 10/2, Q माइनस P/1, Q माइनस 0/1। तो मेरे पास सारे करंट का सम इक्वल टू आ गया 0। सॉल्व कर लिया, एलसीएम वेलसीएम, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, P और Q मेरे दो अननोन है। अब हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें 5 का, ताकि P के कोएफिशिएंट्स सेम बन जाएं। कैंसिल करते हैं, Q निकालते हैं, फिर P निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, Q की वैल्यू आ गई 30/7। इस Q की वैल्यू को मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। 5p माइनस 2 इंटू 30/7 इज इक्वल्स टू 20। थोड़ा सा सॉल्व किया, P की वैल्यू आ गई 40/7। अब मेरे पास यहां का वोल्टेज है, मेरे पास यहां का वोल्टेज है, यहां पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब ये करंट निकालने हैं। मान लेते हैं ये करंट है I1 और ये करंट है I2। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, पहले पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही PQ आ गया था, I1 की वैल्यू आई P माइनस 0/2, इस तरफ जा रहा मान रहे हैं। P इज 40/7 माइनस 0/2, 2 से ये कैंसिल हुआ, 20/7 एम्पियर। और ये करंट हो जाएगा Q माइनस 0/1, Q is 30/7 माइनस 0/1 इज 30/7 एम्पियर। और ये दोनों करंट आ रहे हैं, तो नेट करंट I हो जाएगा I1 प्लस I2 50/7 एम्पियर। और R की वैल्यू बताई थी, क्या था, EMF अपॉन टोटल करंट। EMF इज 10, टोटल करंट इज 50/7। सॉल्व किया, आंसर आ गया 1.2 ओम। बना दिया ना हमने इस क्वेश्चन को, बहुत आसान। डाउट आए दिमाग में, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, 10 की जगह कुछ भी ले लो। इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड बनेंगी, मगर आंसर हर बार 1.2 ओम ही आएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।